गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो पहले चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 की कि क्या किस तरह की क्या ट्रेंड है और कहाँ हमारी मार्केट जा सकती है। तो एज यू कैन सी दिस इज निफ्टी 50 चार्ट, डेली चार्ट है। और निफ्टी 50 में डेली बेसिस पे जो हमारा निफ्टी का आरएसआई है दैट इज 57 और से 56, विच इज वीक है एक्चुअली। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल टेंशन बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, इसराइल ईरान की टसल की वजह से, एंड उसमें अगर यूएस भी कूद पड़ता है या ईरान की तरफ से कुछ भी होता है तो हमारी मार्केट डेफिनेटली करेक्ट होगी। जिस तरह से डो जोन्स करेक्ट हुआ है, रफली 1.5% करेक्ट हुआ है पिछले सेशन में, तो हमारी मार्केट भी करेक्शन दे सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा लास्ट सेशन में निफ्टी 50 गिरी, लेकिन उतनी नहीं गिरी जितनी की गिरनी चाहिए थी, जी है जिस तरह की। और ये अच्छे खासे सपोर्ट पे 22,518, 519 पे बंद हुई है, विच इज गुड एक्चुअली। और अगर ये तोड़ता नहीं है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकती है, लेकिन कहाँ तक? तो आप देख सकते हैं हमने जो ट्रेंड ड्रा किया है, ठीक है, ये अपर लाइन है, ये अपर ट्रेंड है, ये इसका रेजिस्टेंस है, एंड ये बेसिकली जो नीचे की साइड में ये सपोर्ट है। तो अगर हमारी मार्केट गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है? 21,000 डेली बेसिस पे, डेली मतलब डेली बेसिस पे कहाँ तक गिर सकती है? 21,900 के आसपास आ सकती है। आवरली बेसिस पे कहाँ आ सकती है उसके बात करते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि ट्रेंड लाइन हमने किस तरह से ड्रॉ किया है एक्चुअली। तो बेसिकली आवरली बेसिस, ये आवरली बेसिस का ट्रेंड है। आवरली बेसिस का सपोर्ट देखिए, ये नीचे की ट्रेंड लाइन तोड़ रखा है, तो कहाँ तक आ सकती है? ये बेसिकली 22,000 के जस्ट ऊपर, या 22,000 यू कैन से कि हमारी यहाँ पे कहीं 22,025 के आसपास सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट है आवरली बेसिस पे। ठीक है, एंड फर्दर हम बात करेंगे तो इसको लेट अस सी एट 15 मिनट। हम इसके बाद आपको बताते हैं कि हम ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया हमने। तो 15 मिनट की बेसिस पे जो हमारा सपोर्ट बनता है वो यही बनता है बेसिकली, क्योंकि बीच में और कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, तो हमारा सपोर्ट सीधा बनता है। अगर नीचे, अगर ये नीचे ही नीचे रही मार्केट, तो अभी तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 22,589 है एक्चुअली। और यू कैन से 22,575 से लेकर के 22,582-83 तक है। और सपोर्ट हमारा पड़ता है 22,019 के आसपास। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम सारे जितनी भी हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया है बेसिकली उसको हटा देते हैं। तो हम ट्रेंड लाइन हाइड ड्राइंग्स, ठीक है। तो हम आपको ट्रेंड लाइन जब ड्रा करनी है, ठीक है, तो आपको क्या दिखना है? ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंटर्स, बेसिकली ये फ्रैक्टल्स हैं, फ्रैक्टल्स। ठीक है, फ्रैक्टल्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपके इंडिकेटर में आपको मिलेंगे विलियम फैक्टर। ठीक है, विलियम फैक्टर्स को लगा लीजिए। ठीक है, और जो इनपुट है यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, इसको 4 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो ग्रीन लाइंस है बेसिकली, यू हैव टू कनेक्ट 3 ये डॉट्स, 1 2 3। बेसिकली यहाँ पे जाइए, ट्रेंड पे सेलेक्ट कीजिए, और आपको 3 पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट जो स्ट्रेट में है उसको मिलाने हैं। जैसे कि ये वाला और ये वाला, अगर आप हम इसको ड्रा करें तो देखिए, ठीक है, इसको हम फिर से हाइड करते हैं।
चलिए हम डेली फ्रेम, पहले आपको डेली फ्रेम पे दिखाते हैं, डेली बेसिस पे, एंड उसके बाद हम दिखाते हैं आपको आवरली बेसिस पे। तो आपको जब ट्रेंड लाइन ड्रा करना है तो मैंने पहले इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब हमको 3 स्ट्रेट जो पॉइंट्स है उसको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, और 3 स्ट्रेट पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा लेकिन ज्यादा डेविएशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये तीनों को मिला दिया, ठीक है। ये आपका ट्रेंड हो गया डेली बेसिस का। तो ये आप जब भी आएगा यहाँ से तो ये बाउंस करेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, फिर यहाँ आने की कोशिश किया, फिर यहाँ से बाउंस किया, ठीक है। इस तरह से ऊपर वाले में भी दिखाता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। आप अपने विलियम फैक्टर लगा दिया, फिर आपको 3 जो डॉट्स हैं उसको मिलाने हैं। तो इस यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाला और ये वाला स्ट्रेट में एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। तीनों, तो एटलीस्ट 3 डॉट को आपको एक सीधी लाइन में मिलाना है। तो यू कैन सी, ठीक है। तो अपर हो गया, अपर साइड ये, ठीक है। अब देखिए कितनी अच्छे से काम, अच्छी तरह से काम करता है। अब इसके पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आवरली बेसिस में दिखाता हूँ करके। तो लेट अस सेलेक्ट आवरली बेसिस, ठीक है। और आवरली बेसिस का मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर बना के दिखाता हूँ। ये जो नीचे और ऊपर है ये तो हमारा डेली बेसिस वाली है, ठीक है। सही। अब हमको आवरली बेसिस पे देखिए, आवरली बेसिस पे 3 पॉइंट्स मिलाना है हमको। तो हमारी कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, एक ए या 1 2 3, ठीक है। तो हम चलिए मिलाते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं हम इसको। तो सपोज यहाँ से लेते हैं, तो जितना लंबा हो सकेगा उतना अच्छा ट्रेंड आपको दिखेगा एक्चुअली, ठीक है। सी, या हम यहाँ से भी मिला सकते हैं, सी, ठीक है। एक, ये तीनों शीट में हो गए और ये चौथी शीट में, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हो गया आपका, ये लोअर हो गया। और देखिए यहाँ पे क्लियर कट ये ब्रेकडाउन है एक्चुअली, आवरली बेसिस पे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, तो अगर आवरली बेसिस कोई ट्रेंड होता है यहाँ पे तो यहाँ तक जाता, डेली बेसिस का सपोर्ट ये अच्छा से काम करेगा। और अपर साइड में दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हो सकता है। देखिए आप इनको मिला सकते हैं, देखते हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से काम किया एक ट्रेंड, समझ गए। तो बहुत इजी हो जाता है आपको ट्रेंड डिसाइड करना। इसको अब ट्रेंड लेने के लिए क्या, अगर इसको नीचे अब ये आवरली बेसिस पे मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुट की ट्रेड बनती है, ठीक है। और अगर पोजिशनली उसका उसका जो होगा वो यहाँ तक होगा, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। और इसको बाहर निकलती है तो और ऊपर। सिमिलरली आप इसको 15 मिनट में भी कर सकते हैं। चलिए हमको आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड कैसे लेनी वो भी बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको ठीक से सीख लिया तो, ठीक है। तो अब देखिए 15 मिनट पे क्या, 15 मिनट पे आपको 3 लाइनें ढूंढनी, बेसिकली 3 डॉट्स ढूंढने हैं जो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो एक तो यही है, देखिए ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, 15 मिनट की बेसिस पे ये रेजिस्टेंस है, ओके। एंड सपोर्ट के लिए 15 मिनट पे आपको बेसिकली ढूंढना पड़ेगा, ये एक दो और तीन, ये तीनों एक लाइन में दिखती है हमको, तो हम इसको मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए
क्लियर कट दिख रहा है कि 15 मिनट में भी ब्रेक डाउन हुआ है एक्चुअली। अब आपको स्कैल्पिंग की ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इस ये जो हमने सीखा है ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो लेट अस चेंज दिस टाइम फ्रेम टू 5 मिनट। यू कैन आल्सो यूज 3 मिनट और 2 मिनट अगर आपको पसंद आता हो तो बट स्कैल्पिंग ट्रेड हम कैसे लेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ आपको बताता हूँ कि स्कैल्पिंग की ट्रेड हम किस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। लेट अस 3 हमको चाहिए वो डॉट्स जो कि एक सीध में हो, तो ये कौन सी सीध में, 1 2 और 3। सी अगर ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। और ऊपर में देखता हूँ रेजिस्टेंस का कौन सा काम करेगी। एक तो ये है, बेसिकली ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस काम करेगी छोटे में। तो आपको ड्यूरिंग द डे मार्केट जब लाइव मार्केट हो तो ऐसे बना लीजिए। अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो तो आप पुट की साइड ट्रेड ले सकते हैं, इसके ऊपर आप कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं। अगर उसके ऊपर का ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर रखी है तो आपका जो इमीडिएट जो आपका टारगेट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे आप इसके ऊपर प्राइस रहती है, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जाती है और इसके ऊपर रहती है, तो हम हमारा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से वापस आएगी तो हमारा टारगेट इस लाइन तक रहेगा एक्चुअली। तो इसकी बेसिस पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फ्रैक्टल्स को यूज करके आप ट्रेंड लाइन अपने आप बना सकते हैं। और देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि आपकी जो प्राइस है वो उसी ट्रेंड लाइन में ही चलेगी, ठीक है। चलिए इसको दिखाता हूं मैं आपको। आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ट्रेड हुआ है, 1 2, लेट्स कनेक्ट 3 लाइंस। देखिए आप, जब भी प्राइस आई है नीचे, नीचे से बाउंस हुई है एंड सिमिलरली ऊपर ऊपर सिमिलरली देखिए, लेट्स कनेक्ट 3 लाइंस हियर। तो मैं ये कनेक्ट करता हूं, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली रजिस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो दिस यू कैन वेरी इजीली यूज फॉर स्कैल्पिंग ट्रेड। जब भी प्राइस यहाँ पे आए, ठीक है, हमारा ये ट्रेंड ऊपर का ट्रेंड है, तो हम जब भी प्राइस आएगी यहाँ पे तो हम कॉल साइड बैठेंगे और हमारा जो टारगेट है इसे यहाँ पे मान लीजिए लिया आपने, तो आपको 20-25 पॉइंट करके देखिए यहाँ पे कितना था प्राइस। दिस प्राइस वाज 22,700 के आसपास और दिस प्राइस वाज 50, मतलब 40-50 पॉइंट का। देखिए यहाँ पे या यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से 50 पॉइंट का। तो इसके बेसिस पे आप स्कैल्पिंग के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको शायद एक नई चीज सीखने को मिलेगी, किस तरह से आप इजीली ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। कोशिश कीजिए कि मार्केट को एनालाइज कीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पे, फिर इसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट या 5 मिनट ट्रेड के लिए, स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए 5 मिनट और पोजिशनल ट्रेड के लिए आप आवरली इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एंट्री के लिए कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कीजिए, ठीक है। तो होपफुली अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए इसको, लोगों में शेयर कीजिए। एक नई चीज आई, नई चीज आपको समझ में आई होगी। कल मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सेटअप बताऊंगा, बस एक इंडिकेटर से आप किस तरह से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड के, ठीक है, कॉल साइड की या बाई या पुट साइड की, बहुत इजी, वो मैं कल बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लोगों में शेयर कीजिए। आपको कुछ नया मिला होगा समझ सीखने को।
Thank you very much and have a very, very good day.